क्योंकि आप भी राज्यसभा सांसद हैं, पंजाब के हालात से काफ़ी आप वाकिफ़ हैं। तो क्योंकि आज मिक्का सिंह जो थे बॉलीवुड सिंगर, उन्होंने भी चिंता जताई है पंजाब के हालातों को लेकर। इन फ्यूचर जो महिला का मर्डर हुआ है, उसके बाद आरोपी यहाँ से बेशक भाग गया है, इसका एसएसपी ने भी खुलासा किया है। लेकिन उन्होंने कहा है कि सीएम साहब को अपील की है कि उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और जो पंजाब के हालात हैं उनमें सुधार होना चाहिए। देखिए, ये हम सब नागरिकों की एक मुझे लगता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लें पंजाब को खुशहाल बनाने के लिए। और जब कोई ऐसे केसेस होते हैं उसके लिए सरकार बैठी है, वो सरकार काम जो अपने तरीके से करती है वो करेगी और पुलिस जो अपने तरीके से काम करती है वो करेगी। बट यू नो, एज ए पंजाबी, एज ए सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, मैं तो यही चाहूँगा कि हमारी जो पंजाब की सभ्यता है वो प्यार बांटने वाली है, खुशहाली वाली है। तो यहाँ पे भाईचारा जो है वो हम वैसा ही देखना चाहेंगे जो हमने कई सालों से देखते आ रहे हैं। और कुछ लोग अगर उसको खराब करने की कोशिश करते हैं तो फिर उनको दंड भी मिलेगा। जैसे मुहिम छिड़ी युद्ध नशे विरुद्ध, इसे लेकर जो नशा तस्कर हैं या आपराधिक लोग हैं, वो अब उनके दिलों में डर है कि सरकार जो कड़ी कार्रवाई कर रही है और प्रॉपर्टीज भी उसकी डिमोलिश कर रही है, सील कर देती है, और जो कानूनी कार्रवाई है, जो मामले दर्ज हो रहे हैं वो तो हो रहे हैं। लेकिन लगता है कि इसके बावजूद जो ऐसी घटनाएं हो रही है आपराधिक, जैसे महिला को मार दिया गया और इससे पहले धमकी दी गई थी, उसके बाद कई इन्फ्लुएंसर और हैं जिनको धमकियां दी गई हैं, तो इन पर जो नकेल कसनी चाहिए सरकार। मेरे ख्याल से इसके ऊपर काफी ऑलरेडी तेजी से काम चल रहा है। और अगर आप पंजाब के किसी भी अधिकारी से, पुलिस अधिकारी से बात करेंगे तो वो भी आपको यही बात बताएंगे कि इसके ऊपर ऑलरेडी काफ़ी बातें हो रही हैं, काम चल रहे हैं। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मीडिया में नहीं आती हैं, बट बहुत सारे काम ऐसे हैं जो मीडिया में नहीं आते हैं। तो सरकार जो है वो हर तरीके से हर पंजाबी के साथ है, ये तो मैं कह सकता हूँ। सर, सीएम साहब ने कहा था जलंधर को भी एक जो है क्रिकेट स्टेडियम मिलेगा, इंटरनेशनल स्टेडियम मिलेगा, तो उसको लेकर क्या वर्क चल रहा है और कितना समय और लग सकता है? देखिए, ये उन्होंने निर्देश किए हुए हैं और ये अब यहाँ पे फंड भी ऑलरेडी पड़े हुए हैं और उस फंड को जितने जल्दी से हम यूटिलाइज करके उसको बनवा सकें, ये तो हमारी सबकी एक जिम्मेदारी बनती है। और बार बार हम डीसी साहब को कहेंगे कि इसको जल्दी से टेंडर करें और वहाँ पे काम शुरू करवाया जाए। बल्टन पार्क में तो ऑलरेडी क्रिकेट के साथ जो लगती हुई इमारत है उसमें काम शुरू हो भी गया है, स्प्रिंकलर का काम शुरू हुआ है। तो मुझे लगता है कि जल्दी ही हमें एक साल में ये सारी चीजें वहां पे जो उस दिन अनाउंस करके गए हैं सीएम साहब को देखने को मिलेगी। कोचेस के बाकी बेस्ट टू बेस्ट कोचेस होने चाहिए प्लेयर्स के लिए। काफी बार देखा जाता है प्लेयर्स को दिक्कत होती है कि बेस्ट कोचेस नहीं है। बिल्कुल, एक अच्छा मेंटर, एक अच्छा कोच होना बहुत जरूरी है हर खिलाड़ी के पास। और आई थिंक दैट इज समथिंग यू नो वी ऑल नीड टू वर्क ऑन इट। जो क्रिकेट की अगर बात करूं या फिर हॉकी की बात करूं, बहुत सारे दिग्गज यहाँ पे हैं और बाकी स्पोर्ट्स के दिग्गज जो यहाँ पे हैं जिनको लाना चाहिए वापस, टू गिव समथिंग बैक टू द गेम। क्योंकि अगर वो सिखाएंगे बच्चों को तो बहुत अच्छा होगा। और मैं तो यही अपील करूंगा जो पुराने हमारे दिग्गज हैं हर स्पोर्ट्स के, जिन्होंने नाम रोशन किया है देश का, वो आगे आए और वो थोड़ा सा ये जिम्मेदारी लें। क्योंकि ये मुहिम तभी पूरी होगी अगर हम सब इसमें अपना अपना योगदान देंगे। अगर हम कि अपने आप को पीछे रखते हैं कि नहीं मुझे जरूरत नहीं है, मैंने क्यों करना है, तो फिर शायद वो काम में डिले हो सकता है। तो मेरी तो यही सबसे एक गुजारिश है कि आप आइए आगे और अपने आने वाली जनरेशन को सिखाइए। सर, अगर बात की जाए कनाडा और भारत में फिर से ये रिश्तों में सुधार हुआ था, लेकिन अब कई खबरें सामने आ रही है, ट्वीट भी सामने आ रहे हैं कि वहाँ के बच्चों का जो ब्रेन वॉश किया जा रहा है। क्योंकि वहाँ पे प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीरों पर बच्चे जो हैं हिट कर रहे हैं, वहाँ पे भारतीय झंडा लगा हुआ है। इसे लेकर कैसे देखते कि रिश्तों में ये जो सुधार आया था इसको फिर से खराब करने की कोशिश है? देखिए, हर वर्ग में, हर क्षेत्र में हम देखते हैं बहुत अच्छे लोग हैं और कुछ उनमें शरारती लोग भी होते हैं और उनका काम है कि शरारत करनी हर बार। तो मुझे लगता है कि वर्ल्ड कैन बी ए बेटर प्लेस फॉर एवरीवन इफ वी स्प्रेड लव। यू नो, कि अगर हम एक दूसरे से ईर्खा या ये शत्रु बन के चलेंगे तो फिर इट्स नॉट ए प्लेस टू लिव। देन आई थिंक जो चीजें सामने आ रही हैं वो बच्चे जो कर रहे हैं उनको तो पता भी नहीं। तो कहीं ना कहीं ये हमारी बड़ों की जिम्मेदारी बनती है और उनके परिवार की जिम्मेदारी बनती है कि उनको क्या बताया क्या जा रहा है। तो आई थिंक ये हम जैसे
कोई किसी पेड़ को लगाते हैं, वो जब बीज हम लगाते हैं तो बीज वैसा लगाओ कि प्यार का बीज लगाओ। तो मेरी तो यही गुजारिश है। और ये जो हुआ है इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट, और आई होप कि ये चीजें रिपीट ना हो।